हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई इंजीनियरिंग। आज हम लोग एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में किरचॉफ्स लॉ और नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अभी तक हम लोग ने अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस कवर कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो कंटेंट अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आज का जो क्वेश्चन है वह फर्स्ट क्वेश्चन, वह टोटल पावर डिलीवर्ड जो है वो फाइंड करना है बाय द वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है इसमें कितना टोटल पावर डिलीवर्ड हो रहा है वो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चंस को देखने के बाद मेरे दिमाग में यह आना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वह हम लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे इसका, और आर इक्विवेलेंट फाइंड करके हम लोग इसका जो है सर्किट को रिड्यूस्ड कर देंगे। तो सर्किट में ये जो अपोजिट आर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 इस अपोजिट आर्म के मल्टीप्लिकेशंस के बराबर है। तो ये जो सर्किट है यह कौन सा सर्किट है? बैलेंस्ड सर्किट है। और जब सर्किट बैलेंस्ड होता है तो उसका जो ये रेसिस्टेंस होता है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, सो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और जब यह ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो ये 2 ओम का रेसिस्टेंस और यह 2 ओम का रेसिस्टेंस एक दूसरे से सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा और उसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 ओम हो जाएगा। अब जो है यह 2 ओम और यह 2 ओम सीरीज कनेक्टेड है तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। अब यह जो 4 ओम आया है और यह 4 ओम आया है यह एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड रहेगा, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा इक्वल वैल्यू है तो ये सीधे हाफ हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। तो फाइनली जो है मेरा आर इक्विवेलेंट वह फाइंड हो गया। वह कितना हो गया? 2 ओम हो गया। तो ये सर्किट जो है अब रिड्यूस्ड होके किस तरह का बन गया है? तो यहाँ पे 24 वोल्ट का सप्लाई है और यहाँ पे करंट फ्लो जो हो रहा है वो आई हो रहा है, और आर इक्विवेलेंट जो आया है वह कितना आया है? तो उसका वैल्यू जो है वो आ गया है 2 ओम। तो हम लोग को फाइंड करना है इसमें कि पावर डिलीवर्ड जो है इस वोल्टेज सोर्स से कितना हो रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए अगर हम इस रेसिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो फाइंड कर लें तो वह वैल्यू जो है जितना डिलीवर्ड हो रहा है उसके बराबर होगा। यही टेलीगेंस थ्योरम भी कहता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली P = I² × R करते हैं। तो I का वैल्यू हम लोग को अभी फाइंड करना होगा क्योंकि मालूम नहीं है। तो I = हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं 24/2। सो I का वैल्यू हो गया 12। तो हम लोग अब P का वैल्यू यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। P = क्या है? I² × R है। I का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R का वैल्यू 2। सो ये जो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे P का वो आ जाएगा 288। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वह ट्रू है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है और यह स्टेटमेंट जो है वह किरचॉफ्स करंट लॉ से रिलेटेड है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है उसमें एक नोड होता है और उस पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं। तो ये नोड से जो भी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं उसमें जो करंट इनकमिंग करंट आ रहा है वह आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है, या फिर उसमें जो टोटल करंट है वो सारे का सम जो है वो = 0 होता है। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू जंक्शन इन ए नेटवर्क, तो यह नोड और जंक्शन दोनों की तरह काम कर रहा है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सुपर पोजिशन थ्योरम जो है वो बेस्ड किस पे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल होता है लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वह लीनियरिटी पे बेस्ड जो होगा वह सुपर पोजिशन थ्योरम होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वैल्यू ऑफ करंट जो है इन एम्पियर फाइंड करना है 4 ओम रेसिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पे जो है 4 ओम रेसिस्टेंस ये है, इसके थ्रू जो है हम लोग को फाइंड करना है करंट का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली नोड एनालिसिस लगाएं तो यहाँ पे 2 नोड होगा और नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है 2 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करना जो है डिफ़िकल्ट होगा। तो इस क्वेश्चंस को ईजी करने के लिए इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और इसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6 ओम का रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में आ जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू जो होगा
वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो I जो है वो 20 दिया हुआ है और रेजिस्टेंस 6 दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 120। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 120 वोल्ट। तो ये अब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरा जो सर्किट है वो डिड्यूस होकर कैसा हो जाएगा, तो सर्किट जो हो जाएगा यहाँ पे 20 वोल्ट है, 3 ओम है, 6 ओम है, जिस तरह से सर्किट है सेम सर्किट ड्रॉ हो रहा है, और 4 ओम यहाँ पे है, और यहाँ पे जो अभी हम लोग ने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया था उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 120 वोल्ट और यह 6 ओम हो जाएगा। तो अब ये जो सर्किट है इसमें एक नोड है, प्रीवियस सर्किट में 2 नोड था, अब ये कन्वर्ट करने के बाद एक नोड में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसमें आसानी से नोडल एनालिसिस लगा के एक इक्वेशन का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अगर नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग इस नोड का वोल्टेज भी मान लेते हैं और V माइनस, हम लोग हमेशा सॉल्व करने के लिए करंट को आउटवर्ड कंसीडर कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इनवर्ड या आउटवर्ड जैसा कंसीडर करना है, मैं हमेशा आउटवर्ड कंसीडर करता हूँ जिससे कि इजीली सॉल्व होता है। V तो जहाँ से करंट स्टार्ट कर रहा है फ्लो होना उसको हम लोग V माइनस जहाँ पे एंड हो रहा है और जिस टर्मिनल पे एंड हो रहा है उसको लेते हैं, तो 20 माइनस 20 हो गया और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा V यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट है तो -0 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा V इस ब्रांच में, ये थर्ड ब्रांच जो है इसमें हो जाएगा V माइनस 120 और डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे V का वैल्यू जो है वह आ जाएगा 650 डिवाइडेड बाय 18। अब हम लोग को करंट जो फाइंड करना था वह 4 ओम रेसिस्टेंस में फाइंड करना था। तो सर्किट डायग्राम जो अभी हम लोग ने ड्रॉ किया था उसमें यहाँ पे 4 ओम का रेसिस्टेंस था, यहाँ पे 6 ओम का रेसिस्टेंस था, यहाँ पे 120 वोल्ट था और ये इस तरह सा था, यहाँ पे वोल्ट भी था। दैट मीन्स इसी ब्रांच में करंट जो होगा उसको फाइंड करना है। तो इस ब्रांच का अगर करंट फाइंड करना है तो V का वैल्यू फाइंड हो चुका है 560 डिवाइडेड बाय 18 माइनस ये वोल्टेज 120 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना है 10। तो यही वैल्यू जो हो जाएगा यही करंट का वैल्यू हो जाएगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वह आ जाएगा -8.9। अब चूंकि इसमें करंट का डायरेक्शन इसमें एक्चुअली मेंशन नहीं है तो आप इसको +8.9 ले सकते हैं, बट अगर इसमें करंट का डायरेक्शन मेंशन रहता तो आपको उसके अनुसार से -8.9 होगा या 8.9 होगा हम लोग आंसर बोल सकते थे। बट यहाँ पे जो है करंट का डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है, सो हम लोग दोनों में से कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में 8.9 अवेलेबल है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8.9 ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन जो है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन वोल्ट बिटवीन पॉइंट ए और बी फाइंड करना है। पॉइंट ए जो है यह है और पॉइंट बी जो है यहाँ पे है। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग भी ये मान सकते हैं और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग भी मान सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए करंट का जो डायरेक्शन है तो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं VA, और जो भी ये करंट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो पोलैरिटी एंड में आते जाएगा उसको हम लोग लेते जाएंगे। तो यहाँ पे इसका पोलैरिटी प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जर्विंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे अब एंड पे क्या है प्लस है तो +6 वोल्ट हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसका एंड पे क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ पे करंट 10 और यहाँ पे रेसिस्टेंस 2 दिया हुआ है तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर से माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 10 ओम है और 10 यहाँ पे करंट है तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और लास्ट में यह भी आएगा तो लास्ट वाला जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू आ जाएगा 114। दैट मीन्स पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है कि कितने लूप्स और कितने मेश जो है इस सर्किट में अवेलेबल हैं। तो ये जो सर्किट है इसमें हमको बताना है कि कितना लूप्स है। तो लूप जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कि जहाँ पे हम लोग क्लोज लूप का फॉर्मेशन करें।
तो एक क्लोज लूप ये है, तो एक लूप ये हुआ, और दूसरा क्लोज लूप ये हुआ, और तीसरा क्लोज लूप ये हुआ। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ लूप्स जो है इसमें कितना हो गया, 3 हो गया। अब अगर मेश की बात की जाए तो मेश का मतलब जो होता है वह ऐसा लूप जिसके इनसाइड में कोई दूसरा लूप ना अवेलेबल हो। तो ऐसा लूप, ये लूप जो है इसके इनसाइड में कोई भी अदर लूप अवेलेबल नहीं है, ये लूप जो है इसमें भी इनसाइड में कोई भी अदर लूप अवेलेबल नहीं है, बट ये जो तीसरा लूप है इसके इनसाइड में 2 अदर लूप भी अवेलेबल है। सो इसको हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते हैं मेश में। तो यहाँ पे मेश कितना हो गया, तो मेश यहाँ पे हो गया 2। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें रिलेशन बिटवीन पावर कंज्यूम्ड एंड करंट जो है वह किस नेचर का है वो बताना है। तो हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, I² इंटू R। सो यहाँ पे P जो है पावर कंज्यूम्ड, उसका रिलेशन करंट के साथ वह है नॉन लीनियर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है अक्रॉस द लोड टर्मिनल ए बी। तो ये टर्मिनल जो है लोड टर्मिनल, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो होता है उसको हम लोग ओपन सर्किट करते हैं। तो यहाँ पे यह जो है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और यहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है इसको हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। तो यहाँ से इसको हम लोग हटा देंगे। तो अब यह सर्किट जो है बहुत ही आसान हो गया है। ये यहाँ से कनेक्टेड है, दैट मीन्स यह 1 ओम और ये 1 ओम एक दूसरे से सीरीज हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होके 2 ओम। अब यह 2 ओम और यह 2 ओम एक दूसरे से क्या हो गया, तो पैरेलली कनेक्ट है, इक्वल वैल्यू है, तो यह क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका जो दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, 1 ओम के बराबर आ जाएगा। अब ये 5 ओम या 4 ओम और यह 1 ओम और ये 3 ओम और ये 2 ओम, ये सारा जो है एक दूसरे से सीरीज में है, तो सारे को हम लोग सीधे ऐड कर देंगे। तो फाइनली आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 + 4 + 2 + 3 + 1, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वह आ जाएगा 15 ओम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है किस किस पैरामीटर को फाइंड करने में एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर है, एक वोल्टेज, एक करंट और एक पावर। तो हम लोग जानते हैं कि P = I² इंटू R होता है। दैट मीन्स P जो है वह नॉन लीनियरली डिपेंड होता है करंट पे। तो इसलिए वोल्टेज और करंट सिर्फ हम लोग फाइंड कर सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके। पावर का जो है कैलकुलेशन हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ करंट एंड वोल्टेज। तो आज का यह क्वेश्चन सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।